कई हमारे विधानसभा के प्रत्याशी हैं और माल्यार्पण करेंगे। और मैं चाहूंगा चंद शब्दों में संबोधित करेंगे क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए मैं समझ कुमारी करूंगा दो शब्द आके संबोधित करेंगे। आप मैं ज्यादा समय नहीं देता, मैं हमारे बाजारों की प्रत्याशी से आग्रह करूंगा, उससे बड़े जिससे आग्रह करने वाला बहुत धन्यवाद। हम हमारे प्रत्याशी अपना भी कुछ बात रखें। सभा में बैठे बहुत आभार व्यक्त करे बनोले और केंद्रीय कमेटी, जिला कमेटी के, प्रखंड कमेटी के, पंचायत कमेटी के और जते सबसे झारखंड जयपुर पंचायत जब भी आया सबके द्वारा झारखंडी जोहार करेगा। सभी याद रखिए, इसमें जैसे परिवर्तन हमें चाहिए विचार के पार्टी लाइटा, इसमें ना खाली विचार को देखिए कि विचार की हो परिवर्तन की हो कहते तो हो या पानी के सबके और यहाँ के जो मुद्दा बहुत मुद्दा हो, लेकिन समय के कमी हो। अभी हम डायरेक्ट बीसीसीएल जो है पिता में जो शोषण पीड़ित है रहा पिता जो सीएम बन गए जयराम बाबू पिता हम परिवर्तन करके रहो जे कहा कि हमारे 50 एकड़ 5 डिसमिल 50 डिसमिल 40 डिसमिल जमीन है, फिर भी हमें नौकरी चाकरी नहीं कर पाए यार। एक हमने कोनो भेल नहीं है टिकला सारा सुधार होता, लेकिन कहीं जनता लगे, जनता जनार्दन, जनता के साथ आशीर्वाद चाहिए तभी हो पाता, नहीं तो नहीं हो पाता। कहीं ऐसे सभी याद रखिए। और हमारे परिचय मिला हमें लगे सतमपुर के, पोस्ट सतमपुर, थाना सेक्टर 12, जिला बोकारो, झारखंड। और छाप बोलो कैसी छाप सभी याद रखिए, JLM पार्टी। बस बैठे करके अभी समय की कमी है, सबके झारखंडी जोहार करेगा। केंद्र अध्यक्ष बाबू के बाद अभी सुना। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे समय बिना गवाते हुए हम अपने टाइगर को निवेदन करेंगे कि वो आए हमारे बीच और हमारे लिए 2 शब्द रखेंगे। आइए दादा। तो आज बोकारो जिला बोकारो विधानसभा चैनपुर पंचायत के इस पावन धरती में चुनावी जनसभा के इस कार्यक्रम में उपस्थित मंच में मंचासीन आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, मंच संचालन कर रहे हमारे बड़े भाई, मंच में मंचासीन हमारे पार्टी के तमाम पदाधिकारीगण, तमाम कार्यकारिणी सदस्यगण, मंच में मंचासीन हमारे पार्टी की तेज तरार महिला नेत्रीगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित बोकारो जिला उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के तमाम पदाधिकारीगण, कार्यकारिणी सदस्यगण, चैनपुर पंचायत के मुखिया, चैनपुर पंचायत के तमाम JLM पार्टी के साथीगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जितने भी हमारे अभिभावक, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे नौजवान साथी, आज के इस कार्यक्रम में अपने मीडिया बंधुगण, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रेस मीडिया, डिजिटल मीडिया तथा अन्य मीडिया के तमाम स्रोत और साथ ही साथ स्थानीय थाना प्रभारी समेत जितने भी पुलिसकर्मी इस कार्यक्रम में निगरानी के दृष्टिकोण से आए हैं, उन सभी को धन्यवाद, झारखंडी जोहार, नमस्कार, आदाब। देखा आज 24 मच्छर भय गए झारखंड राज्य के,
24 बछर पहले यदि कोई बेटा छुआ या बेटी छुआ जन्म ले है तो आज वो जवान भय चुकल है, आज वो सियान भय चुकल है, आज वो अपन पाँव में खड़ा भय गए। लेकिन 24 साल के बाद भी झारखंड घसर रहा है, आज कह सकल है बीमार अवस्था में है। एक कारण कहीं न कहीं नेता के साथ साथ हमनी जनता भी, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश लगे, यहाँ कोई जादू के छड़ी घूमने खातिर आकाश से ना आए। इसी भीड़ में बहुत सारा व्यक्ति ऐसा ना जो विभिन्न धर्म के विभिन्न देवता भूता के माना हा, पूजा हा, ऊपर पे आस्था रखा हा, लेकिन सच्चाई हटे लगो, आस्था अलग विषय लगाए। लेकिन आज के डेट में कोई जादू के छड़ी या चमत्कार ना आवे तो कि तोर हक अधिकार मिलतो, तोर हक अधिकार एक जगह से मिलतो जब एक बढ़िया नेता नेतृत्व करे खातिर दिल्ली में पहुंचतो, राजधानी में पहुंचतो और तोर बात के मुखर रहे तो चाहे वो मामला विस्थापन के रहे, चाहे वो मामला पलायन के रहे, चाहे वो मामला PSL के रहे, चाहे वो मामला BPCL के रहे, जब वो मुखर रहे के सदन में बात उठे तो मुखर रहे के तो लड़ाई के लड़को, तब जाके तोरा न्याय मिलता। आज हमने अपन बड़ाई नहीं करे हो, अपन तारीफ नहीं करे हो, लेकिन एक बात तो बोलबो, क्या 24 साल के बाद झारखंड में अगर हमने साफ साफ बोला हो, मुंह में बोला हो, DC रहे, SP रहे, चाहे मैनेजर रहे, अगर साफ साफ बोला हो तो कहीं ना कहीं कोई ताकत है जो हमने साथ खड़ा। उस ताकत के तो नहीं कोई ईश्वर के रूप में माना है, उस ताकत के कोई अल्लाह के रूप में माना है, उस ताकत के कोई वह गुरु के रूप में माना है, तो उस ताकत के कोई बूढ़ा बाबा तो कोई मरण गुरु के रूप में माना है। यानी कोई ना कोई ताकत है, नहीं तो आसान नहीं लगे। तो हनी अगर एक दिन बिहार गीत गावा तो घेचा धर ले, हमें 3 साल से और काल तो 25 जगह भाषण दे ले, तो खाली सोच के देख कि 25 जगह भाषण, एक दिन भाषण दे क्या 25 जगह, अगर तो 5 दिन खटिया से उठ गए तो बेकार बोलिए। काल हम बिहान 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक यानी 12 घंटा एक बार खाना खाए के, एक बार एक दूभी खाली मार भात खाए के हम 25 जगह भाषण दे लिए। यानी साफ है, कोई शक्ति है कोई ताकत खड़ा है, वो ताकत हमने के सपोर्ट कर रहा है। जो बाबू झारखंड के गांव जो, झारखंड के जिला टोला मोहल्ला जो, हर एक झारखंडी के जगाओ या झारखंड में लूट कैसे मचा। झारखंड राज्य यानी एक आदिवासी राज्य के रूप में जाना जाता है। झारखंड राज्य यानी जल जमीन जंगल के राज्य, लेकिन आज आदिवासी के केवल आदिवासी सरकार गुमराह करे के काम कर। आज अगर बात करल जाए, गुरुजी आज जिंदा है, गुरुजी के सम्मान आज भी है, कल भी अलग, कल भी रहता है। लेकिन एक सवाल गुरुजी से जरूर पूछिया, खासकर आदिवासी भाई बहन तोहनिए पूछिया, गुरुजी अभी बाँचले आते और प्रार्थना करे कि आज 10 बच्चर 20 बच्चर बचता है। लेकिन एक सवाल जरूर पूछिया, क्योंकि गुरुजी पे हमने आज भी आस्था और विश्वास है कि गुरुजी बताओ झारखंड राज्य, झारखंड के तमाम आदिवासी मूलवासी खातिर अलग है या तौर परिवार खातिर अलग है? आज झारखंड के अभी भी गरीब आदिवासी पीरगढ़ के जंगल से, तोपचाची के जंगल से, टुंडी के जंगल से लकड़ी पत्ता दतवन बेचेले धनबाद कतरास बागमारा घूमो आवे के काम कर रहा है। आवे कि नहीं? तो बता यह दिन खातिर झारखंड राज्य आज मुख्यमंत्री के परिवार में कल्पना सोरेन विधायक, सीता सोरेन विधायक, बसंत सोरेन विधायक। तो इसलिए आदिवासी समाज के भी तय करना हो कि बिरसा मुंडा के विचारधारा के साथ चलना है, जयपाल सिंह मुंडा के विचारधारा के साथ चलना है, कि हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन, कल्पना सोरेन। नहीं आज बताओ, आज भी एक आदिवासी परिवार सुदूर गांव में चल जाओ, कल हम निकल रहे परसनाथ के एकदम ठीक किनारे, वहां न सड़क न बिजली न पानी, ये बनसिमली गांव है। बनसिमली बोला ना? हाँ। ना वहाँ लोग वोट दे सकल हो, ना पंचायत में हो, ना ओकरा कोई पहचान हो, जबकि उस गांव में मैक्सिमम आदिवासी लोग रहे। एक आदिवासी राज्य में
एक आदिवासी गांव के पहचान ना है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात हो। तो हम इस बात के कह चाहिए, यदि हम इस सत्ता में आवे हो तो बनसिमली गांव के साथ साथ सरना धर्म कोड रहे, पेशा कानून रहे, और पहचान दिलवे के काम हम नहीं करबो, अगर पक्ष में खड़ा रहबो, इस बात के हम पुरजोर समर्थन करेंगे। सुने में आवे चैनपुर गांव के हर एक घर में बीजेपी के कार्यकर्ता तो अच्छा बात है, कोई पार्टी के कार्यकर्ता से हमारा शिकायत रहा है। लेकिन एक बात कहने के बोले चाहो कि कभी कभी दिमाग के इस्तेमाल करिया, क्योंकि बीजेपी जो पार्टी हो अगर काम हो दिमाग निकाल के अगर में गोबर भर देना तो तोहनी से रागिया ना, तोहनी घर के भाई भतीजा लगा। जब 1980 में बीजेपी ना हलन तो के बाद कांग्रेस में हलो, बीजेपी के बाद कहीं जा सकलो। लेकिन सुने में घर पीछे एक बीजेपी के कार्यकर्ता हा, तो तोहनी से एक बात बोले चाहबो और एक जानकारी दिए चाहबो। यह बीजेपी पार्टी उड़ीसा में चुनाव जीतले हो, मालूम हो 25 साल बाद उड़ीसा के सीएम के हराले नवीन पटनायक से हस्ती के। नवीन पटनायक यानी चुनाव के आजाद शत्रु, जगरा चुनाव हारना ही पसंद ना है, उस नवीन पटनायक के बीजेपी उड़ीसा में चुनाव हरेले। और पहली बार हमरा समझ में आवे शायद बीजेपी के सरकार उड़ीसा में बनले। लेकिन कहे बनले मालूम हो, शिक्षा के नाम पे बिल्कुल नहीं, स्वास्थ्य के नाम पे बिल्कुल नहीं, रोजगार के नाम में बिल्कुल नहीं। यह बीजेपी उड़ीसा में सरकार की बोल के बनेले मालूम हो कि बाहर ही ना चलते। यह बीजेपी उड़ीसा में बोलने बाहरी ना चलतो। बाहरी मतलब कि नवीन पटनायक योगी आदित्यनाथ के तरफ कुंवारा मिनिस्टर, नवीन पटनायक कुंवारा चीफ मिनिस्टर, अब वो बुढ़ाए गए तो कहले अब अगला मुख्यमंत्री बनेबे, तब वो की करले अपन एगो भरोसेमंद लोग ओकर नाम लगे बीके पांडियन, ओकरा कहले अगला मुख्यमंत्री बनेबे। लेकिन बीके पांडियन कहाँ के लगाए? तमिलनाडु के। बीके पांडियन कहाँ के लगाए? तमिलनाडु के। बीजेपी खाली एगो मुद्दा उठेला है, पांडियन गोबे, उड़ीसा में पांडियन न चलतो, उड़ीसा में बाहरी लोग न चलतो, और बीजेपी वहां सरकार बना ले है तो झारखंड में बिरंची नारायण कहे चलतो। बीजेपी से सवाल है कि झारखंड में बिरंची नारायण कहे चलतो, झारखंड में राज सिन्हा कहे चलतो, झारखंड में रविंदर पांडे कहे चलतो, झारखंड में संजय सेठ कहे चलतो, झारखंड में बीडी राम कहे चलतो। बताओ, यह बीजेपी के दोहरा नीति देख ले कि उड़ीसा में पांडियन नहीं चलतो, पांडियन है तमिलनाडु का, साउथ इंडिया का, उड़ीसा में नहीं चलेगा। तो झारखंड में बिरंची नारायण नवादा का कहे चलेगा? इसका मतलब क्या है कि झारखंडी मूर्ख है? मतलब तो यही है। जे बीजेपी जिंदगी भर सरकार नहीं बना पाला, 25 साल से उड़ीसा में खाली एगो नारा में सरकार बना लेला, पांडियन नहीं चलते। और वहां के जनता भी जागरूक है। जे जनता नवीन पटनायक जी अगर सीएम के बात करवा, पार्टी अलग भय सकल है, लेकिन पूरा भारत में अगर टॉप 3 को सीएम चुनवाना तो नवीन पटनायक का नाम रहा। उस सीएम के हटा दिला उड़ीसा की जनता कहे न बाहरी नहीं चलते। तोरा माना है नवीन पटनायक, लेकिन तोर नाम है बीके पांड्या, उड़ीसा पे नहीं चलते। यानी हमने मूर्ख लगा कि बिरंची नारायण यहाँ जीत के जीतो, हमने बेवकूफ लगा कि अनूप सिंह यहाँ जीत के जीतो, हमने मने बेवकूफ लगा कि यहाँ से राज सिन्हा जीत के जीतो। इसलिए आज अगर राज अगला झारखंड के लोग तो देखिए रहा, चारों धार प्लांट, चारों धार फैक्ट्री, बीएसएल, डालमिया, वेदांता, बीपीसीएल, आईएल, बीटीपीएस, सीटीपीएस, टीटीपीएस, ऐसा अनगिनत प्लांट खाली बोकारो में हो। जमीन देकर के लोग बोकारो के वासी के 1-2 को जमीन नहीं। बीएसएल के प्लांट में 32-33 हजार एकड़ जमीन में। आज सफरों में ताजुब के बाद कि 32-33 हजार एकड़ जमीन में बिल्डिंग ना है, मैन्युफैक्चर के काम नहीं भय रहा, प्रोडक्शन के काम नहीं भय रहा, ना किसी प्रकार के कोई काम भय रहा है। आधा से ज्यादा जमीन खाली है। तो यदि हमने सत्ता में आवे हो, इस बात के पूरा मजबूती से मनावल जीता है
कि जितना जमीन खाली हो, चाहे जमीन बीसीसीएल में खाली हो, चाहे जमीन बीएसएल में खाली हो, चाहे टाटा जमशेदपुर में खाली हो, खाली जमीन रैयत को, झारखंड के लोगों को लौटाना होगा। हमने जमीन दिया था फैक्ट्री लगाने के लिए, हमने जमीन दिया था प्लांट लगाने के लिए, हमने जमीन दिया था उस फैक्ट्री में, प्लांट में नौकरी पाने के लिए। यदि आपने प्लांट नहीं लगाया है, आपने फैक्ट्री नहीं लगाया है, जमीन हमको वापस दीजिए, हम वहां धान लगाएंगे। आप प्लांट लगाए या ना लगाए, हम वहां धान लगाएंगे, वो जमीन हमें वापस करें। इसलिए आज मोदी से विनती हो, कि बार बार क्यों ना आए तो जयराम महतो की खातिर ना जीतैया कि विधायक सांसद बनना हो, जयराम महतो की खातिर जीतैया कि झारखंड के हिम्मत बनना हो। आज धोनी के बरकट्ठा के घटना सुनाई दे कि जयराम महतो जितले की बदलाव भय सकल। अरे नेता मंत्री तो हर 5 साल में बना है, हार है, जीता है, लेकिन जयराम महतो अले की बदलाव है। तो एक छोटा सा उदाहरण दे, बरकट्ठा में वो बूढ़ा आदमी सरकारी टीचर, रिटायर्ड सरकारी टीचर, सीओ ऑफिस के वाले बरकट्ठा में जमीन के काम हमें सीओ के कहले सर साइन करना है। सीओ अगर 3 दिन घुरे, चौथा दिन बुढ़वा में बोल रहा है कि जयराम महतो ठीक बोलता है, घूस लेने वाला वीडियो सीओ को टेबल में उठा के पटक देना चाहिए। 10 सेकेंड में सीओ बोले बुढ़वा कि बाबा जयराम महतो तो 30 साल का लड़का लगा, तुम्हें कह रहा है कि काम होते साइन कर दे। 10 सेकंड में काम भर गया, मात्र 10 सेकंड में। तो हनी का अगर विश्वास ना, मोबाइल है पॉकेट में, बूढ़ा आदमी लगा, रिटायर्ड टीचर लगा, झूठ नहीं बोलते। 10 सेकंड में काम भर गया, सीओ साइन कर दे। इतने कहला कि जयराम महतो ठीक बोलता है, घूस लेने वाला सीओ को उठा के पटक देना चाहिए। तो इस बात की गारंटी हो कि अगर हमने जीत के लियो तो चाहे थाना रहे, चाहे वीडियो ऑफिस रहे, चाहे सीओ ऑफिस रहे, चाहे एसडीओ ऑफिस रहे, चाहे डीसी ऑफिस रहे, चाहे जीएम के ऑफिस रहे, जनता नजर झुकाए के ना, नजर उठाए के एंट्री करवाई। इस बात की गारंटी हो, नजर झुके ना लगो। जनता के शासन, भारत जनतांत्रिक देश है, जनता के शासन में तो जनता के शासन। इस कहानी से निवेदन हो, इस बार मौका अवसर नहीं गवाइया। अगर इस बार अवसर गवाए दिला तो याद रखिए ऐसा मौका बार बार ना मिले। सत्या जी, ऐसा मौका बार बार ना मिले। आज बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज हमने आखिर झारखंड राज्य कहे बना लिए, झारखंड राज्य बना लिए अच्छा शिक्षा का, लेकिन शिक्षा के की हाल हो तोहनियों के मालूम हो। पहले हमनी माए मौसी तोहनी जब छोटे हला स्कूल जाला स्लेट लेके जाला ना, सरकार के रोड, पुलिस के डंडा, मुर्गी के अंडा, कुकुर के पोंछ यानी तो स्लेट लेके जाला कि नहीं। और आज हमने के बच्चा प्लेट लेके स्कूल जाओ, खिचड़ी खाए ले, डीम खाए। आज माता पिता के उस समय गुस्सा न लागो जब अगर बच्चा पढ़ाई में कमजोर हो, माता पिता के गुस्सा उस समय लागो हो जब अगर बच्चा के अंडा ना मिलो। हमने शिक्षा व्यवस्था के मूल्यांकन खिचड़ी और अंडा से भइल। गलत बोलो है तो बताओ। हम तपड़ गांव में कते बेर देखा लिए, हाँ मास्टर हमारे बेटवा के आज डिमुआ नहीं मिलल है, बेटवा के रिजल्ट खराब होला तखन कोई मैया नहीं गए स्कूल, बेटवा के डिमुआ नहीं मिल रहा है, मैया चल गए कि हमारे बेटवा का डिमुआ नहीं दिला। इसलिए अगर हम नहीं आवे हो तो दुरुस्त शिक्षा के वातावरण तैयार करल जीतो, क्योंकि विनोद बाबू जिंदगी भर करते रह गए पढ़ो और पढ़ो, यानी एक बेहतर शिक्षा के माहौल तैयार करल जीतो। इस बात की गारंटी हो। स्वास्थ्य, आज अगर बात कर तो मान के चल बिरंची नारायण अगर बीमार भाई गए तो कहां जीते इलाज करे, वो दिल्ली भी जा सकल है, बंबई भी जा सकल है, हैदराबाद भी जा सकल है। लेकिन यदि मंगरा बुधना बीमार भाई गए, मंगरी बुधनी शनिचरिया बीमार भाई गए,
तो बताओ कहाँ देते? सदर अस्पताल। सदर अस्पताल में डॉक्टर है न दवा है। अरे डॉक्टर और दवा तो छोड़ दे, लेटे वाला बेडवो न था। इसलिए अगर हमने व्यवस्था में हो तो पंचायत स्तर में एक एक को MBBS डॉक्टर बहाल करल जीतो। हर एक पंचायत में बेहतर मेडिकल स्वास्थ्य फैसिलिटी ओकरा व्यवस्था करल जीतो और डॉक्टर सबके साफ हिदायत दियल जीतो कि क्लिनिक चलाना है तो ड्यूटी से पहले या ड्यूटी के बाद ड्यूटी पीरियड के पर्सनल क्लिनिक नहीं चलेगा।